आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बेकाबू मीडिया का सवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने कंगना का घर तोड़ा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अकाउंट से लाखों रुपए धोखे से निकाले गए। तेजस्वी यादव की अपील पर पटना से लेकर सिंगापुर तक जलाई गई लालटेन। कन्याकुमारी की नागरिकता खत्म करने की याचिका खारिज और मामला दाखिल करने वाले पर ही लगा 25,000 का जुर्माना। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेकाबू मीडिया का सवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने कंगना का घर तोड़ा। क्या बात है, मीडिया के सवाल तो लाजवाब है। बीएमसी का अधिकारी समझकर बेकाबू मीडिया का सवाल, वो भी गलत आदमी से। सुनिए क्या लेके आए सर? क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है। क्या गवर्नमेंट का मामला नोटिस दिखाइए। आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन आपने हूँ। क्यों तोड़ा और क्या किया उसने? मैं पोस्टमैन आपने हूँ। क्यों तोड़ा और क्या किया उसने? मैं उसने पोस्टमैन क्या हूँ। किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया कंगना? एक पोस्टमैन को बीएमसी का अधिकारी समझकर चीख कर मीडिया के रिपोर्टर सवाल करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने कंगना का घर तोड़ा। वह हमारे मीडिया के जिम्मेदार, काश ऐसा ही सवाल जब गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है तब ये सभी गूंगे और बहरे हो जाते हैं। इनके मुंह से कोई सवाल ही नहीं निकलता। ये मामला कल बीएमसी ने फिल्म अदाकारा कंगना रनावत के बंगले में गैर कानूनी तौर पर बनाई ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया था। इस पर हिमाचल से मुंबई पहुंची कंगना ने एक बार फिर मुंबई की तुलना पीओके बीएमसी की कार्रवाई को बाबर की कार्रवाई और मुंबई पुलिस को बाबर की फौज करार दिया और महाराष्ट्र के सीएम से कहा कि वक्त का पहिया घूमेगा। आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश में कोई भी किसी को भी कुछ भी कहता रहता है, मगर इस बात से गोदी मीडिया को बड़ा गुस्सा आया। जो मीडिया कंगना के घर की रिपोर्टिंग कर रही थी, उन्होंने बीएमसी कर्मचारी समझकर एक पोस्टमैन को घेर लिया और उस पर सवालों की बारिश शुरू कर दी। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने कंगना का घर तोड़ा। बेचारा पोस्टमैन चिल्ला कर कह रहा था कि मैं पोस्टमैन हूँ, मगर उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। वो कह रहा था कि मेरे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। आज देश में कई मुद्दे जैसे कोरोना, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, ना जाने ऐसे कई समस्या हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं होती और ना ही गोदी मीडिया सरकार से कोई सवाल करती है। गोदी मीडिया पिछले कई महीनों से सुशांत कह रही थी, मगर अब कंगना कहकर चिल्ला रही है। क्या देश में अब सिर्फ ये दो मुद्दे रह गए हैं? इन लोगों ने मीडिया का जैसे मजाक बना रखा है, जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जालसाजी, अकाउंट से लाखों रुपए धोखे से निकाले गए। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाई गई है, जिसमें लोग लाखों रुपए दान कर रहे हैं। अब भगवान के घर पर भी जालसाजियों की नज़र पड़ गई है। ट्रस्ट के अकाउंट से लाखों रुपए धोखे से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में अयोध्या पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए एक साइबर टीम बनाई गई है। इसके रिपोर्ट के मुताबिक जाली चेक के जरिए लाखों रुपए दो बैंकों से निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में खुलासा तब हुआ जब जालसाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा से तीसरी बार
9,86,000 रुपये निकालने की कोशिश कर रहा था, तो बैंक मैनेजर ने ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय को वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया तो इस मामले का खुलासा हुआ। अब अयोध्या पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब लोग इतने गिर गए हैं कि भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। इनका बस चले तो ये मंदिरों को भी बेच देंगे। सरकार को चाहिए कि लोगों को रोजगार और नौकरियां दे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी भगवान राम के घर में धोखा देने की कोशिश ना कर सके। तेजस्वी यादव की अपील पर पटना से लेकर सिंगापुर तक जलाई गई लालटेन। पिछले दिनों कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत अफजाई के लिए पीएम मोदी ने मोमबत्ती जलाकर ताली और थाली पीटने की अपील की थी। अब बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव और उसके सहयोगी दलों की ओर से जनता को कल ये अपील की गई थी कि बिहार के नौजवानों की बेरोजगारी खत्म करने और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए कल रात 9 बजे से 9 मिनट तक लोगों को लालटेन जलाकर सोई हुई सरकार को जगाने की लोगों से अपील की गई थी, जिसके चलते यूपी बिहार में लोगों ने लालटेन जलाकर आरजेडी का समर्थन किया। इस मौके पर बिहार और पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार और उनके समर्थकों ने लालटेन पकड़कर अपनी आवाज़ उठाई। ये लालटेन जलाओ अभियान सिर्फ बिहार तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इस अभियान के समर्थन में उत्तर प्रदेश और सिंगापुर में भी लोगों ने लालटेन जलाकर आरजेडी का समर्थन किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मुहिम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज आने वाले कल के बदलाव का इतिहास लिख दिया है और सियासत के आसमान पर रोशनी का इनकलाब लिख दिया है। अब देखना है कि पहले से ही सरकार से नाराज चल रहे बिहार के लोग सियासत के आसमान पर रोशनी का इनकलाब लिखते हुए सत्ता परिवर्तन करते हैं या सिर्फ सड़कों पर आंदोलन करके फिर से पिछली सरकार को ही चुनते हैं। ये तो आने वाला बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। कन्याकुमार की नागरिकता खत्म करने की याचिका खारिज और मामला दाखिल करने वाले पर ही लगा 25,000 का जुर्माना। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्याकुमार पर उनके दिए गए बयान पर नागेश्वर मिश्रा नामी व्यक्ति ने कन्याकुमार की नागरिकता खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था, मगर कोर्ट ने इसे फालतू मामला कहकर मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना कानूनी जानकारी के ये मामला दाखिल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की एक बेंच ने वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि 2 फरवरी 2016 को जेएनयू के विद्यार्थी कन्याकुमार ने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, जिस पर उनके खिलाफ देशद्रोही का मामला दर्ज किया गया था। इसके बावजूद भारत सरकार ने कन्याकुमार की नागरिकता खत्म नहीं की है। नागेश्वर मिश्रा ने इस याचिका के जरिए कन्याकुमार की सिटीजनशिप खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने सिटीजनशिप कानून का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी के चलते अदालतें लिमिटेड टाइम में काम कर रही हैं। मुकदमों का बोझ पहले ही से ज़्यादा है। ऐसे में फजूल याचिका दाखिल करना जुडिशल सिस्टम का गलत इस्तेमाल और अदालत की कीमती वक्त की बर्बादी है, कहकर इस मामले को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के आरोप में इलाहाबाद कोर्ट ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना इसे 1 महीने के अंदर कोर्ट को अदा करना होगा। अब लोगों को समझना होगा कि कानून किस चिड़िया का नाम है। चंद लोग समझते हैं कि कोर्ट में
मामला दर्ज करने से ही उन्हें इंसाफ मिल जाता है। मगर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि कोर्ट में मामला दाखिल करने के लिए गवाह और सबूतों का होना ज़रूरी होता है। आज चंद लोग खुद को बड़ा देशभक्त समझते हुए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऊंची अदालतों में केस दाखिल करते रहते हैं, मगर कानून की जानकारी के बिना उल्टा कोर्ट में जलील और रुस्वा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक देशभक्त है, मगर वो झूठी शान के लिए दिखावा नहीं करते। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 95,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज दाखिल किए गए हैं, जिससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 44,62,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1172 लोगों की मौत होने से देश में इस वबा से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 75,051 हो चुकी है। देश में तकरीबन 35 लाख लोगों ने इस बीमारी से छुटकारा हासिल करके अपने घरों को जा चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 77.7% हुआ है। वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.6% हो चुका है। देश में अब तक कुल 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि इस बीमारी से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या इंतज़ाम किए थे। आज 10 सितंबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 में आज ही के दिन हुआ था। भारत और पाकिस्तान युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद का 1965 में आज ही के दिन निधन हुआ था। रणजीत सिंह क्रिकेटर जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, उनका जन्म आज ही के दिन 1872 में हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।